गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में जो हम टॉपिक लेंगे वो है आपके स्फेरिकल लेंसेज। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे चेक करेंगे किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है या किस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है वो रेयरर मीडियम होता है, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है वो डेंसर मीडियम होता है ना। तो हमने देखा था कि जिस मीडियम में जैसे कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, और लाइट की स्पीड कम होने का मतलब है वो मीडियम डेंसर मीडियम बन जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का, ज़्यादा होने का मतलब है उसमें लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और वो मीडियम रेयरर मीडियम बन जाएगा। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट, अगर आपका डेंसर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, रेयरर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, लाइट की स्पीड ज़्यादा है, लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो मीडियम रेयरर है। इज दैट क्लियर? तो अब आप आगे हम इसको कैरी ऑन करते हैं स्फेरिकल लेंसेज से। देखिए 10th क्लास में दो ही आपके लेंसेज हैं, वैसे आपके 6 टाइप्स के लेंसेज होते हैं, है ना। आपका एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, एक प्लेनो कॉनकेव, फिर उसके बाद होता है आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, लेकिन और जो बाकी आपके चलते हैं बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव। तो जो बाकी के 6 हैं आपके वो हम लोग नहीं करेंगे, 4 हम नहीं करते हैं। हम यहाँ पे जो कवर करेंगे वो 2 ही टाइप के लेंसेज करेंगे, बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव। बाय कॉन्वेक्स को कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे और बाय कॉनकेव को कॉनकेव लेंस कहेंगे। एक बार आप देख लीजिए होता कैसे है। जैसे मान लिया कि ये कॉनकेव है और ये इसका एक सरफेस प्लेन है, तो ये इस तरीके का लेंस बन जाता है। क्योंकि अब ये सरफेस इसका प्लेन है तो इसे बोलते हैं प्लेनो, और ये सरफेस कैसा है इसका कॉनकेव, तो इसको कहेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। देखिए लेंस जो होता है ना, लेंस क्या होता है, दो स्फेरिकल सरफेस को बाउंड करने से बनता है। जब आप दो स्फेरिकल सरफेसेस को ज्वाइन कर लेते हैं जो बनता है दैट इज लेंस, है ना। जो लेंस होता है वो, जैसे अब आपका ये सरफेस आपने देखा प्लेन है तो ये प्लेनो कॉनकेव हो गया। अब मान लिया कि ये इस तरह से है और ये इधर से इस तरह से प्लेन है, तो ये अगेन प्लेन हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया, तो इसको हम कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, प्लेनो कॉन्वेक्स। अब जैसे मान लिया कि ये सरफेस इसका कॉनकेव हो गया और ये सरफेस इसका कॉन्वेक्स हो गया। देखिए ये कॉन्वेक्स है और ये सरफेस कैसा है, कॉनकेव, तो इसको पढ़ेंगे हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसको क्या पढ़ेंगे हम, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अब मान लीजिए कि इसका ये सरफेस कॉन्वेक्स हो गया और ये सरफेस कॉनकेव हो गया। देखिए अब इस सरफेस की तरफ से देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका कॉन्वेक्स, और इस साइड से देखेंगे तो ये क्या हो गया कॉनकेव। तो अब इसका जो नाम होगा वो होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये लेंसेज हैं। अब देखिए जिनके दोनों सरफेस इस तरह से कॉनकेव होंगे, जिनके दोनों सरफेस कॉनकेव होंगे, इसको कहते हैं हम बाइकॉनकेव लेंस। ठीक है, बाइकॉनकेव लेंस, बाइकॉनकेव लेंस, या फिर इसको हम सिंपली कॉनकेव लेंस बोलेंगे। अब ये वाला देखिए, इसके दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं, इसके सरफेस दोनों क्या है, कॉन्वेक्स है, तो इसको बाय कॉन्वेक्स भी बोलेंगे या सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस भी बोलेंगे। ओके, इसको हम सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। तो आपने यहाँ देखा हमारे पास जो है वो 6 टाइप के लेंसेज हैं, और इन 6 टाइप के लेंसेज में हमें सिर्फ ये इन दोनों लेंसेज के बारे में स्टडी करनी है। हमें इन दोनों लेंसेज के बारे में नॉलेज गेन करनी है कि ये दोनों टाइप के लेंसेज किस तरह से बिहेव करते हैं और किस तरह का काम करते हैं। देखिए आप एक बेसिक चीज समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें लाइट क्या करती है, उसी मीडियम में वापस लौट जाती है ना। तो जो भी हमारे रे डायग्राम बनेंगे उसमें लाइट कभी भी दूसरी तरफ नहीं जाएगी, मिरर के साइड भी नहीं जाएगी। लेकिन लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्शन को शो करता है। लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्शन को शो करता है, तो इसमें जो लाइट बीम होगी वो लेंस के दूसरी तरफ भी जाएगी, है ना। लेंस के दूसरी तरफ जाने का मतलब ही ये हो गया कि ये क्या करेंगे, लेंस क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन को शो करेंगे।
ओके, तो हम लोग अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर को कंटिन्यू कर रहे थे। तो आपका सबसे पहले जो हम मिरर करते हैं, देखिए हम मिरर की जो जो लेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे या डेफिनेशन देंगे वो किस तरह से होगी। एक ये लेंस दिख रहा है आपको और एक लेंस ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आपका इसके सरफेस से पता चल रहा है आपका कि ये कैसा लेंस है, कॉन्केव लेंस है, और ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब आप देखिए ये इसके ना एजेस हैं, एजेस, और ये इसका मिडिल पार्ट है। तो जिस लेंस की एजेस थिक और मिडिल थिन होता है वो कॉन्केव लेंस होता है, और जिसकी एजेस थिन, ये क्या है इसकी थिन, और ये क्या है थिक, इसमें एजेस क्या है थिक और ये पार्ट क्या है इसका थिन। मतलब a lens in which edges are thick and the middle is thin is called concave lens, and a lens in which edges are thin and the middle is thick is called convex lens. Okay, तो अभी क्या होता है इन कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में कि प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, और यहाँ पे एक्चुअल में ना हम लोग लेंस के मिरर के केसेस में पोल पढ़ते थे, यहाँ पे पोल नहीं होता है, यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। वहां पे एक जो पॉइंट होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं आर, या तो आर बोलेंगे या 2F बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था, एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं। देखिए मान लिया कि ये आपका एक कॉन्केव लेंस है, ये आपका क्या है प्रिंसिपल एक्सेस, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सेस। सो प्रिंसिपल एक्सेस है और ये आपका क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ अ लेंस, है ना, सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, किसी भी स्फेरिकल लेंस का सेंटर को क्या कहते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सेस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है ना, ये हमेशा एक्स एक्सेस के पैरेलल होती है। सो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस इज एन इमेजिनरी लाइन विच ऑलवेज पासेस थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अब ये आपका फोकस हो गया, ये आपका क्या है फोकस हो गया, ठीक है। अब ये फोकस से जो डबल डिस्टेंस होती है, जितनी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस आगे आप एक पॉइंट लेते हैं 2F, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं और 2F से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जितने केसेस अब आप हम इसके पढ़ेंगे लेंस में उसमें हम इसको 2F कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस एंड दिस इज 2F, एंड जो ये लाइन है इसको हम क्या कहेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। ओके, इसको हम क्या कहेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। तो अभी आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, देन यू विल से ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। किसी भी स्फेरिकल लेंस का जो सेंटर होगा वो ऑप्टिकल सेंटर होगा। देन somebody will ask you what is the definition of principal axis, then the definition of the principal axis is it is an imaginary line which always passes through the optical center, वो imaginary line जो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, and it is always parallel to x axis, it is called principal axis. Okay, come to the next point। अब हम इसके ना इसके किसके बारे में पढ़ते हैं, अब हम इसके पढ़ते हैं फोकस के बारे में, किसका फोकस कैसा होता है। देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो लेंस होता है और जो मिरर होते हैं वो नेचर में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब जिस तरह से बिहेव कॉन्केव मिरर करता है उस तरह से बिहेव कॉन्वेक्स लेंस करेगा, और जिस तरह से कॉन्वेक्स मिरर बिहेव करता है उस तरह से कॉन्केव लेंस बिहेव करेगा, है ना। तो एक बार जरा जल्दी जल्दी से देखते हैं। देखिए कॉन्केव मिरर आपका कैसा मिरर था, जो हमेशा आपको क्या करता था, लाइट बीम को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता था, ठीक है। लाइट बीम को क्या करता था, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता था। तो यहाँ पे जो लाइट बीम को कन्वर्ज करेगा वो कॉन्केव मिरर नहीं करेगा, कॉन्वेक्स मिरर करेगा, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस करेगा। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या करता था, लाइट बीम को डाइवर्ज कर देता था, तो वो काम यहाँ पे कौन करेगा, कॉन्वेक्टिव लेंस, ठीक है। मतलब ये कॉन्केव लेंस करेगा। अब देखिए होगा क्या, जब बहुत सारी लाइंस आपकी ये क्या करेंगी, यहां से पास होंगी,
ये यहाँ से थोड़ा आगे तक और जाएंगे और क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप इनको अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये जिस पॉइंट पे आपको कन्वर्ज होती हुई दिखाई देंगे उस पॉइंट को क्या कहेंगे, हम फोकस कहेंगे। एक्चुअल में अब आप देखिए, जब हमने कॉन्केव मिरर का फोकस देखा था तो कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा था, लाइट बीम खुद से कन्वर्ज हो रही थी एक पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ भी कॉन्केव लेंस में कन्वर्ज होनी चाहिए थी लाइन, बट नहीं। जैसा कॉन्केव मिरर बिहेव करता है वैसा बिहेव कॉन्वेक्स लेंस करता है। यानी ये कॉन्केव लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह। तो वहां भी जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता था इमेजिनरी होता था, तो यहाँ पर भी जो इसका फोकस होगा वो इमेजिनरी होगा। अब फॉर अ वाइल अगर आप इनको मिटा दें, है ना, इनको रब कर दीजिए, इनको इग्नोर करिए कि ये जो लाइंस थी आप इनको फॉर अ वाइल इनको छोड़ दीजिए, है ना। अब आप देखिए आपको क्या लग रहा है कि ये सारी लाइट बीम आके इस पॉइंट पे क्या हो जा रही है, कन्वर्ज हो जा रही है, मतलब मिल रही है इस पॉइंट पे। या फिर ऐसा लग रहा है कि ये सारी पॉइंट इस लाइन से क्या कर रही हैं, जा रही हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द फोकस ऑफ अ concave lens, तो आप क्या कहेंगे, concave, the focus of a concave lens is a point on principal axis at which it is appear that the all light beams are diverging from this point, कि सारी जो light beam है इस point से क्या हो रही है, diverge हो रही है। Okay, so what is the focus of a concave mirror? Focus of a concave mirror is a point on principal axis at which it is appear that all the parallel beams diverge after refraction from that point. Okay, स्टूडेंट, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आपको पोल की डेफिनेशन, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन लर्न हो गई होगी, फोकस की हो गई होगी, एंड प्रिंसिपल एक्सेस की डेफिनेशन लर्न हो गई होगी। कॉन्केव लेंस क्या होता है आपको ये पता चल गया होगा, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है आपको ये पता चल गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।